मास्टरों पे आपने कविता भी बहुत अच्छी कही है। कहीं आपका फ्रस्ट्रेशन तो नहीं, आप मास्टर बनना चाहते रहे अभी जिसे डर रहे हैं कहीं बाहर जाए उनको भी टारगेट करके जो है आप ये बोल रहे हैं। हाँ, बहरवा से जब जाते हैं घर पे तो चापलूसी बहुत करते हैं। सही बात तो ये कि देखिए, आपको सवाल का जवाब आना चाहिए। वो जवाब आप ऑनलाइन पढ़ कर के आपके अंदर गया या ऑफलाइन पढ़ के गया या किसी से बात करके आया, कैसे आया ये मैटर नहीं करता है। जब परीक्षा में वो सवाल पूछा जाए तो आपको वो जवाब आना चाहिए। पुलिस विभाग ने भी 52,000 भर्ती निकालने की जो है प्रक्रिया शुरू की। लेकिन एक ऐसे पुलिस वाले हैं आपकी तीसरी कमाई भी है। डर लगता है यार इश्क फरमाने में, प्यार के दुश्मन चारों ओर जमाने में। क्या बात है, क्या बात है। डर लगता है यार इश्क फरमाने में, प्यार के दुश्मन चारों ओर जमाने में। रात अंधेरे उससे मिलने निकला था। जी जी जी। रात अंधेरे उससे मिलने निकला था और सुबह तक कुटा ढंग से थाने में मत पड़ जाना, तुम अपनी तैयारी रखना। अफवाहों में मत पड़ जाना, तुम अपनी तैयारी रखना। आए कितनी विषम परिस्थिति अपनी कोशिश जारी रख। बने हैं धर्मराज उपाध्याय जी। आज के बाद ये भी इनका हो गया, पकड़ छीन लिया दरोगा के निपटाए। फ्रस्ट्रेशन से दूरी बनाए रखना, मतलब आपको जीने की कला सीखना हो तो हमारे साथ हैं अयोध्या में इस समय मेहमान कवि शायर श्री धर्मराज उपाध्याय जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं और डिपार्टमेंट ऐसा कि देखे पहली चीज़ दरोगा के बगल खड़े होते बड़ा डर लगता है, पता नहीं कब फ्यूज उड़ जाए ये भी लेकिन इनको देखने के बाद पूरे प्रदेश और देश में एक बार पुलिस के प्रति भी लोगों में यह माना जाता है कि पुलिस वालों में भी बहुत बड़ी संवेदना होती है, लेकिन अनुशासन के तले वो दबे होते हैं, इस वजह से अपनी बात को रख नहीं पाते हैं। लेकिन वो जहमत मोल लिया है हमारे उपाध्याय जी ने। ढेर सारी शुभकामना आपको अयोध्या में उपाध्याय जी। शुरुआत गड़बड़ा दी हो तो बता। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो लोग मैं जैसे अपनी बात रखता हूँ, मैं भी अनुशासन के ही दायरे में रखता हूँ। अनुशासन से हट करके कोई बात ना किसी को अधिकार है, और जो भी नौकरी करना चाहेगा उसको बिल्कुल अधिकार रहे कि अनुशासन से हट के अपनी बात रखे। और मैं भी जो अपनी बात रखता हूँ अनुशासन के दायरे में ही रखता हूँ। अरे भाई, आप तो एक मिसाल हैं। एक विभाग ऐसा कि वहाँ पर नौकरी कर ले जाइए, बहुत बड़ी बात है। अरे नहीं, क्योंकि आज के समय में नहीं सही बात है। देखिए उपाध्याय जी, आप एक मिसाल हैं, लेकिन ये भी आपने एक पाठ ऐसा पढ़ाया है लोगों को कि ये माना जाने लगा कि नहीं, पुलिस में भी ऐसी नहीं, संवेदनाएं बहुत हैं। और आज आप इतने व्यस्त जीवन में भी अपना पैशन कह सकते हैं, साधना, उसको नाराज़ हो जाते हैं जब पैशन कहा जाता है, आप साधना उसको कहते हैं, उसको पूरा किए हैं। अयोध्या नगरी में आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जहाँ तक पुलिसिंग की बात है या मानवीय संवेदना की बात है, वो मुझसे पहले भी और मेरे बाद भी, मुझसे बड़े बड़े अधिकारी और मुझसे जो छोटे कर्मचारी हैं वो लोग भी, तमाम लोग ऐसे हैं जो मानवीय पहलू पर काम करते हैं, मानवीय संवेदना को लेकर के काम करते हैं, जनता के दर्द को, जनता के दुख को अपना समझ करके काम करते हैं, अपराधियों को जो है रोकने का काम करते हैं, उनको नेस्ता नाबूद करने का लगातार काम करते रहते हैं। तो उसमें कोई हम नए नहीं हैं। बस ये है कि आप लोगों को प्यार थोड़ा सा हमको मिलने लगा, आप लोग जानने लगे। बाकी हमसे बहुत अच्छा काम करने वाले, बहुत जनता को बहुत चाहने वाले, हमसे ज़्यादा चाहने वाले लोग पुलिस विभाग में इतने ज़्यादा हैं कि जिनकी कोई कमी नहीं है। नहीं, चाहने वाले अलग बात है। देखिए, अनुसार अगर पुलिस न हो तो हम टिक ही नहीं सकते, वो अलग की बात है। कभी भी पुलिस और ये आपका शिक्षा विभाग, एजुकेशन, इसका दायरा कभी नहीं कम होगा। सरकार चाहे कुछ भी कम कर दे, वो अलग विषय है। ये बताइए, इसमें आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कैसे आप इस साइड में आए और उसके बाद नौकरी भी आप करने लगे? अरे रहे होते, कभी रहे होते अपना गाते बजाते हम लोगों भी ले लेते डफली साथ में, मस्त रहते। लेकिन नौकरी दोनों कैसे मैनेज करते हैं? नौकरी पहले की है जी जी, और कविता जो है नौकरी मिलने के बाद शुरू हुई। अच्छा। जी जी जी। ये बीज पहले से पड़ा था? हमें लगता है घर के कुछ संस्कार ऐसे थे, दबाव रहा आपके ऊपर, आप कर नहीं पाए। ऐसा कुछ नहीं था। हर युवा ये चाहता है कि वो कहीं ना कहीं जो है कोई नौकरी करे या कुछ सफल किसी क्षेत्र में हो। गांव देहात के हम लोग रहने वाले हैं। नौकरी के अलावा भी किसी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, ये हम लोग जानते भी नहीं, अभी भी नहीं जान पाए ठीक से कि हम और कुछ करके सफल हो सके। हमारे यहाँ तो सफलता का मानक ही यही है कि आपकी नौकरी लगी कि नहीं। नौकरी लग गई, हाँ सफल हो गया। क्या लगी इससे मतलब नहीं है। चपरासी से लेकर के जहाँ तक जितनी बड़ी से बड़ी लग जाए, अगर नौकरी लग गई तो वो सफल मानते हैं। और नौकरी से अलग हट के सफलता क्या होती है हम लोग अभी ठीक से जान ही नहीं पाए हैं। तो वही अपना भी सपना था कि कोई नौकरी मिले,
अब घर में बड़े भाई पुलिस विभाग में सिपाही थे, तो ये लगा कि पुलिस में मिल जाए तो और अच्छा रहेगा। जी जी जी। बाकी मास्टरिया का है ना, मास्टर से आपको बहुत कोरिलेट किया जाता है। मास्टरों पे आपने कविता भी बहुत अच्छी कही है। कहीं आपका फ्रस्ट्रेशन तो नहीं, आप मास्टर बनना चाहते रहे हो इसलिए जो है ईश्वर की कृपा से जब हम थानेदार हो गए थे, जी जी, उस समय तक अगर चाहते तो मतलब बहुत बड़ी बात नहीं कहते हैं कि हम जो है कहीं डीन हो जाते कि प्रोफेसर हो जाते। जी 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 जी। लेकिन प्राइमरी स्कूल में अध्यापक हम हो सकते थे। इसलिए हो सकते थे कि जो हमारा बेसिक रिकॉर्ड था उस हिसाब से जो है जो परसेंटेज विशिष्ट बीटीसी उस समय शुरू हुआ था, और मैं बीएड किया हुआ था, फर्स्ट क्लास बीएड था मैं, तो उस क्राइटेरिया में फिट होकर के मुझे मास्टरी भी मिल जाती, ऐसा नहीं था। लेकिन अब जैसे जो सब लोग सोचते हैं वही हमारी भी सोच थी कि चलो थानेदार ही बनो, घर वाले भी सोचते हैं थानेदार बनो। तो अयोध्या इस समय स्टेडियम में हूँ, सुबह से उपाध्याय जी बिजी हैं, अभी अयोध्या से कहाँ कहाँ भ्रमण करते हुए स्टेडियम में पकड़ में आए हैं। अब इसके बाद कहाँ तक इनको जाना है, इनको रजनीचर भी कह सकते हैं, बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि कभी कभी बुरा नहीं मानता है। आप ये बताइए डरते किससे हैं, किससे डरते हैं? अब ये बहुत बड़ा प्रश्न है आपके लिए। प्रभु राम से प्रश्न किया था किसी ने कि किस चीज़ से आप डरते हैं? अभी घर जाएंगे तो आपको पड़ेगी, भाभी जी भी होंगी, वो इस प्रश्न पर वो भी अपेक्षा कर रही होंगी। प्रभु श्री राम से किसी ने प्रश्न किया था किससे डरते हैं, रावण से डरते हैं, या बहुत ज़्यादा याद नहीं कि मतलब क्या क्या पूछा गया था, लेकिन जवाब उन्होंने ही दिया था कि मैं जो है सिर्फ बदनामी से डरता हूँ, बाकी मैं किसी चीज़ से नहीं डरता हूँ। इसका मतलब आप भाभी जी से डर रहे हैं कहीं बाहर जाए उनको भी टारगेट करके जो है आप ये बोल रहे हैं, लग रहा है हमको ऐसा। अरे आप रोटी साथ में बनाते हैं, एक दो बार मैंने देखा था। हाँ, तो कौन सी उसमें बुरी बात हो गई, रोटी बनाना कोई ख़राब बात थोड़े होती है। ये घराज यहाँ बहरवा से जब जाते हैं घरा पे तो चापलूसी बहुत करते हैं सही बात तो ये है। असल बात, अच्छा प्रभु राम की नगरी में आए हैं, कोई धार्मिक अगर आपसे कविता, तो आप हाथ से तो कहते ही रहते हैं, धर्म से संबंधित, हमारी प्रभु राम से संबंधित कुछ आप सुना दीजिए। जी जी जी। भक्त निष्काम की जय हो, भक्त निष्काम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, लगाता हूँ मैं जयकारा, अयोध्या धाम की जय हो। बाकी आप अगर मानस आप मोटिवेशन, आप कभी प्रेरणा लेना हो तो उपाध्याय जी से मिलिए आप। एक समय आज के युवाओं एकाग्रचित, एक मतलब जब से डिजिटल गैजेट्स आ गया, जब से मोबाइल आ गया है, तब से जितने युवा हैं वो अपना तैयार मतलब एक उनका मस्तिष्क एकाग्रचित नहीं है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। उनके बारे में जरा बताइए। भी लोग पूछते हैं, लड़के पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई करें कि ऑफलाइन पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई करें। उस पर मैं सीधे सीधे केवल एक बात कहता हूँ लड़कों से कि देखिए, आपको सवाल का जवाब आना चाहिए। वो जवाब आप ऑनलाइन पढ़ कर के आपके अंदर गया या ऑफलाइन पढ़ के गया या किसी से बात करके आया, कैसे आया ये मैटर नहीं करता है। जब परीक्षा में वो सवाल पूछा जाए तो आपको वो जवाब आना चाहिए। तो यही बात मैं कहता हूँ। और मैं वो अभी जैसे भर्ती आती थी, युवाओं से बार बार कहता हूँ कि उठो उठो अब हो जाओ तैयार, उठो अब हो जाओ तैयार, ये मौका अच्छा आया यार। पुलिस विभाग ने भी 52,000 भर्ती निकालने की जो है प्रक्रिया शुरू की है। तो उसी पे मैं कहना चाहता हूँ, तभी थानेदार की जब भर्ती आई थी तब मैंने ये गीत गाया था, और उसमें बहुत सारे लड़के सेलेक्ट भी हुए। और खुशी की बात यह है कि मुझको मानने वाले, मुझे पसंद करने वाले बहुत सारे लड़के सेलेक्ट हुए। तो मैं वही गीत फिर से आपको सुनाता हूँ कि उठो अब हो जाओ तैयार, ये मौका अच्छा आया यार, न इसे बेकार करो, लक्ष्य पर वार करो, पकड़ लो अभी सही तुम राह, मिलेगी गहराई में था, खुद को तैयार करो, लक्ष्य पर वार करो, बहस पे सीखो रहना मौन, बहस पे सीखो रहना मौन, ये सोचो तुमसे बढ़कर कौन, अपना अधिकार करो, लक्ष्य पर वार करो। क्या बात है। उपाध्याय जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि आज के समय में जो प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं बच्चे, आईएएस बाद में बनेंगे, एटीट्यूड पहले दिखाने लगते हैं, और ये उसके मिसाल हैं कि उपाध्याय जी को नौकरी नहीं भी मिली होती तब भी ऐसे खुश होते, चूँकि इन्होंने कभी ज़मीन नहीं छोड़ा। वो जो लोग ज़मीन छोड़ करके आईएएस
बने या ना बने आईएएस का एटीट्यूड दिखाने लगते हैं, और पद बहुत सीमित है, सबको मिलेगा नहीं। इसलिए क्या उनके बारे में आपका क्या कहना? नहीं नहीं, जो देखिए एक चीज़ तो जान लीजिए कि जिसके अंदर जुनून होगा, जी जी जी, जिसके अंदर मेहनत करने की क्षमता होगी और बहुत मंदबुद्धि न हो, एक सामान्य बुद्धि का हो, तो मुझे लगता है कि वो जिस चीज़ के लिए तैयारी करेगा वो चीज़ भले न मिले, उससे हटके कोई चीज़ मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। ये हाँ, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा अगर वो लगा रहेगा, रगड़ता रहेगा, और केवल इसलिए कि वो तैयारी कर रहा है, तैयारी करने के लिए तैयारी कर रहा है, पिताजी को दिखाने के लिए, माताजी को दिखाने, तो वो नहीं पाएगा। सही पकड़ा आपने। और बाकी रही एटीट्यूड की बात, तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में बड़े से बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति से लेकर एकदम निचले पायदान पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है, वो आपको उतना ही महत्व देता है जितना महत्व आप उसको देते हैं। जी 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 जी। तो ये कोई किसी भी पद पर हो, चाहे सरकारी पद पर हो, गैर सरकारी पद पर, बहुत पैसे वाला हो या बहुत पैसे वाला ना हो, इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। अगर पाठक जी, हम चाहते हैं कि पाठक जी हमारा सम्मान करें, जी जी जी, हमको प्यार करें, तो उसकी पहली शर्त यही है कि हमको उनका सम्मान करना पड़ेगा और उनको प्यार करना पड़ेगा। हमको अपने जो चश्मा हमारा है एटीट्यूड वाला, उसको उतार करके ही लोगों से मिलना चाहिए। अगर कोई सब्जी बेचता है उसका अपना महत्व है, कोई साइकिल का पंचर बनाता है उसका अपना महत्व है, कोई कुछ भी करता है, किसी भी रूप से हमारे संपर्क में आता है, मेरी समझ से उसका उचित सम्मान ज़रूरी है। नौकरी कोई ज़रूरी नहीं मिले, अगर आपने अपने व्यक्तित्व को बचा के रखा है, ज़मीन को पकड़ बना के रखा है, तो कभी आप परेशान नहीं होंगे। और नौकरी भी मिल जाएगा तो बाद में रिटायर्ड तो होंगे, जब सेवानिवृत्त होंगे तब भी एटीट्यूड वही बनाए रखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। अच्छा, वो तो एटीट्यूड वाले परेशान हो नहीं जाएंगे, एटीट्यूड वाले परेशान रहते हैं। वो नौकरी करते हुए भी परेशान रहते हैं। परेशानी को देखिए कम करने पर विचार करें, परेशानी को बढ़ाने पर विचार न करना चाहिए। और जिसके अंदर एटीट्यूड होता है वो खुद भी परेशान रहता है और लोगों को भी परेशान ही करता है, वो कुछ भला नहीं कर पाता है। अच्छा, पुलिस की दो कमाई मानी जाती है, आपने दोनों पे वीडियो बनाया, देखिए देखिए, आप नाराज न हो जाए भैया उपाध्याय जी, आपने दो कमाई कहते हैं, आपने दूसरे बना भी दिया है कि पुलिस की दूसरी कमाई क्या होती, मैं कल वीडियो आपका देख रहा था, लेकिन एक ऐसे पुलिस वाले हैं आपकी तीसरी कमाई भी है। आप तीसरी कमाई के बारे में ज़रा खुलासा करें, इसका जो नए यूट्यूबर आ जा रहे हैं आज के समय में, एक कैरियर बनाना की सोच रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? अब देखिए, जैसे जब आपको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करने लगेंगे तो ये करियर भी है। जी जी, और जब तक आप बहुत ज़्यादा नहीं लोगों के द्वारा पसंद किए जाते हैं तब तक कोई मतलब नहीं है, आपका 0.00000 में कुछ होना नहीं है। जी जी, अगर बहुत बड़ी संख्या में आपको जो है लोग पसंद करेंगे तो करियर भी है, लेकिन वो ये चीज़ है जब बहुत बड़ी संख्या में लोग पसंद करें, आपका धैर्य आप बनाए रखें तो एक हाथ से कविता हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ कि डर लगता है यार इश्क फरमाने में, जी जी, डर लगता है यार इश्क फरमाने में, प्यार के दुश्मन चारों ओर जमाने में। क्या बात है, क्या बात है। डर लगता है यार इश्क फरमाने में, प्यार के दुश्मन चारों ओर जमाने में, रात अंधेरे उससे मिलने निकला था। जी जी जी, रात अंधेरे उससे मिलने निकला था, और सुबह तक कुटा ढंग से थाने में, और सुबह तक कुटा ढंग से थाने में। और क्या यूँ तो मेरे भी चचा विधायक हैं, यूँ तो मेरे भी चचा विधायक हैं, देर कर दिए मगर फ़ोन खटकाने में। जी जी, बहस अदालत में वकील ने पूरी की, बहस अदालत में वकील ने पूरी की, फेल रहा लेकिन वो बेल दिलाने में। क्या बात। प्यार के दुश्मन चारों ओर जमाने में, डर लगता है यार इश्क फरमाने में। ये उपाध्याय जी अपनी पीड़ा बता रहे हैं शायद, इनका कुछ ऐसा है उपाध्याय जी। एक है गज़ल में बंदिशे अल्फाज ही नहीं काफ़ी, जिगर का खून भी चाहिए गज़ल के लिए। कविता जब निकलती है तो कहीं न कहीं कभी भी पीड़ित तो होता है उससे। ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर बीती नहीं है, घर जाने के बाद थाने में कुटाई न हो, घर जाने के बाद इनकी कुटाई तो निश्चित रूप से होनी है आज। अच्छा ठीक है, नए युवा जो हैं जैसे पुलिस को लेकर एक लोगों में आप एक प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि जिसकी पुलिस की छवि को बहुत लोगों ने पहले से बड़ा धूमिल कर रखा है। धूमिल उनको मैं नहीं कहूँगा, मतलब पुलिस के बारे में लोगों की धारणा एक गलत थी। ये आप एक मिसाल हैं। आज नए युवा जो पुलिस में जाना चाहते हैं, दरोगा बनना चाहते हैं, उनके बारे में क्या कहना है? पुलिस जो है, फिर मैं कहता हूँ, देखिए ये सुविधा
जी जी का नाम नहीं है पुलिस। पुलिस का मतलब समर्पण है, पुलिस का मतलब सेवा है। दूसरे का दर्द अगर आप अपना समझते हैं जी जी तो फिर आपको ड्यूटी करने में भी मज़ा आएगा, आपको अच्छा भी लगेगा। और अगर दूसरे के दर्द को जो है अपना दर्द आप नहीं समझते हैं तो पुलिस में आकर के भी फेल ही रहेंगे, पास नहीं होंगे। मतलब अगर पुलिस में आ भी गए हैं और दूसरे को दर्द को अपना नहीं समझते हैं तो फिर आप तर्क करेंगे और तर्क सदैव जो है आपको दुख देता रहेगा। जी जी तो जो सेवा करना चाहते हैं वो आए कि वो मैंने ही लिखा है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है कि अरे याद है तिहा जो नहीं याद आई जाए। अरे वो कैसे है कि वो अपराधी के पीछे सुख सुविधा की पुलिस की सेवा उनकी नहीं, सुख सुविधा की। हाँ, फूलों की ये सेज नहीं है, जी जी फूलों की ये सेज नहीं है, कांटों की ये कठिन राह है। फूलों की ये सेज नहीं है, कांटों की ये कठिन राह है। पुलिस की सेवा उनकी नहीं है, सुख सुविधा की जिन्हें चाह है। अपराधी के पीछे पीछे, अपराधी के पीछे पीछे जंगल जंगल भगना होगा। अपराधी के पीछे पीछे जंगल जंगल भगना होगा। घर में बिस्तर लगा रहेगा, रात रात भर जगना होगा। और अब आगे तो भूल रहा हूँ। अरे चले कोई बात नहीं, असली चीज़ें बता दें। आज के समय में कल योग दिवस है। सही अगर योग के डॉक्टर अगर कहिए आज के समय में ब्लड शुगर डायबिटीज पहले कोई जन्म नहीं करता था, क्यों बताइए? आपके बचपन में कोई नहीं जानता था। हाँ, लेकिन अब धीरे धीरे फैले लग, क्या करिए हो सब दुनिया। कुछ ना फैले लाग। आप उपाध्याय जी की तरह बने, इनकी कविताओं को सुनिए, इनके जितने हास्य हैं, जितने व्यंग हैं, लाइफ स्टाइल देखिए। दिन भर थकान होते हुए भी चले आए हैं। अभी जो बता रहे थे, कविता सुना रहे थे, कहीं वो तो हकीकत नहीं है। तो अभी आप सुना रहे थे जो कुछ, अभी भाभी जी सुन रही होंगी भी याद करेंगी कि अभी देखिए बैडमिंटन खेलने आए हैं। एक अंत में मैसेज आप कन्वे कर दीजिए, उसके बाद चूंकि अभी आपको बैडमिंटन खेलने जाना है, सभी लोगों को, युवाओं को, बुजुर्गों को, सबके लिए। पहली बात, मैं सबके लिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबको बधाई एक दिन पहले देता हूँ। आप जहाँ भी रहें योग ज़रूर करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, फिट रखने के लिए काम करें। और युवाओं से एक बात कहना चाहता हूँ, अफवाहें बहुत तेज़ काम करती हैं, तो एक मैं छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ कि अफवाहों में मत पड़ जाना, तुम अपनी तैयारी रखना। अफवाहों में मत पड़ जाना, तुम अपनी तैयारी रखना। आए कितनी विषम परिस्थिति, अपनी कोशिश जारी रखना। कोशिश करने से कच्चा तन पक्का पूरा बन जाता है। जल धाराएं अगर ठान ले, पत्थर चूरा बन जाता है। आगे बढ़ना है तो बातें सारी याद हमारी रखना। आए कितनी विषम परिस्थिति, अपनी कोशिश जारी रखना। मेहनत से किस्मत की यारो जब भी बाजी ठन जाती है, मेहनत करने वालों की तब किस्मत दासी बन जाती है। काट सके जो समय जाल को, वो तलवार दुधारी रखना। आए कितनी विषम परिस्थिति, अपनी कोशिश जारी रखना। जय हिंद, जय भारत। इस कभी पहली बार पत्रकार बने हैं धर्मराज उपाध्याय जी। आज के बाद ये भी इनका हो गया, पकड़ छीन लिया दरोगा के निपटे। बताइए, हमारी हिम्मत है। ठीक है महाराज, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से। आप ऐसे युवा बने रहें और हम लोग सब लोगों को जो है प्रेरित कर रहे हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं अयोध्या में आप। भाई नमस्कार।